पूर्व सदस्य विधान परिषद ब्रिजेश सिंह ने कहा कि अन्नपूर्णा सिंह के विधायक निधि एमएलसी फंड से निर्मित ओलंपियन राहुल सिंह द्वार का लोकार्पण होना अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। ये द्वार केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि भारतीय हॉकी के एक महान खिलाड़ी और उनके गौरवशाली योगदान को समर्पित सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ओलंपियन राहुल सिंह का परिवार भारतीय हॉकी के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये भारत का 5वां ऐसा परिवार है जिसके 2 सगे भाइयों ने ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया। बड़े भाई विवेक सिंह ने वर्ष 1988 के सियोल ओलंपिक में तथा राहुल सिंह ने वर्ष 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का गौरव बढ़ाया। ब्रिजेश सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी के इतिहास में ऐसे परिवार बहुत कम हैं जिन्होंने पीढ़ियों तक देश को उत्कृष्ट खिलाड़ी दिए हैं। राहुल सिंह का परिवार भी उन्हीं गौरवशाली खेल परिवारों में शामिल है। इस परिवार के 6 सगे भाइयों में से सभी 6 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। उनके पिता गौरी शंकर सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय की 4 खेल विधाओं में विश्वविद्यालय टीम के कप्तान रहे, जबकि उनकी माता पद्मा सिंह ने भी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। ये परिवार खेल परंपरा, अनुशासन और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल सिंह की धर्मपत्नी सतनाम वत्स भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रही हैं। इस प्रकार ये पूरा परिवार भारतीय खेल जगत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ब्रिजेश सिंह ने बताया कि ओलंपियन राहुल सिंह द्वार के लोकार्पण समारोह में भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी धनराज पिल्ले, प्रेसिडेंट बेंगलोर हॉकी एसोसिएशन नंद किशोर राय तथा भारतीय हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 2 बार ओलंपियन ललित उपाध्याय सहित अनेक खेल प्रेमी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। उनकी गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर को और अधिक ऐतिहासिक एवं यादगार बनाएगी। उन्होंने कहा कि काशी की इस गौरवशाली खेल परंपरा का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। खिलाड़ियों के सम्मान और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पहल की गई है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करें और देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का संकल्प लें। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, इसमें कुछ कहने जैसी बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में भाजपा सरकार खेलो इंडिया को इतना बढ़ावा दे रही है और हमारे गौरीशंकर मार साहब, हम लोग छात्रावास में थे तो आते जाते उनका खेल देखते रहते हैं। राजन जी हैं हमसे 1 साल हो गए, उनका भी खेल देखते थे। आरती जी और यहाँ हमको लगता है सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठे हैं, जिसमें धनराज ठाकुर जी हैं और सुनील सेठ जी हैं। कहाँ गए? हाँ, आप लोग हैं। तो मार साहब के 6 बच्चे थे, 6 नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे। तो आज खेलो इंडिया का बढ़ावा आज दिमाग में आया है देश के कि नहीं, खेल का कितना महत्व है जीवन में, देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और व्यक्तिगत जीवन के लिए। आज समझ में आया। हमारे मार साहब शुरू से ही इस काम को करते आ रहे हैं। तो वो जितना भी उनके दूरदर्शी विचारों को आभार के रूप में व्यक्त करें समाज। जैसे विवेक सिंह जी हम लोग के ओलंपियन रहे हैं, राहुल सिंह जी ओलंपियन खिलाड़ी हैं। आज देश में बहुत कम ऐसा परिवार मिलेगा जिसमें 2 भाई एक साथ तो हम लोग तो गर्व के साथ कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसे भी लोग हैं समाज में, तभी आज इस तरीके से चीज़ें समाज में राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपना खेल के प्रति प्रेम, स्वास्थ्य के प्रति प्रेम। स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा होता है जो खेल से ही आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि अगर हमको युवाओं को प्रेरणा देनी हो तो कहेंगे फुटबॉल खेलो। फुटबॉल खेलने से मतलब है कि खेल कोई भी खेलो, जिससे शरीर मजबूत रहेगा तो मन मजबूत रहेगा, बुद्धि मजबूत रहेगी, समाज के लिए आप कुछ कर पाएंगे। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो समाज के लिए बोझा बन के रहेंगे। इसलिए यहाँ खिलाड़ियों को देख करके मुझे खुद बड़ा अच्छा महसूस होता है और कहीं न कहीं मेरी भी खेल के प्रति भावना बड़ी पुरानी अच्छी रही है, इसलिए थोड़ा और लगाव रहता है। तो इससे ऐसे लोगों से मिल करके मुझे गर्व महसूस होता है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए क्या और अन्य खिलाड़ियों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, खेल नियमित अभ्यास का है। जितना इसमें समय देंगे, कोई भी क्षेत्र नियमित अभ्यास का है, जितना इसमें समय देंगे मनोयोग से, और सफलता तो परिणाम होता है, लेकिन आप समय देंगे तो कुछ न कुछ हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं ब्रिजेश भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे कम स्टेट है जिनका द्वार या जिनके नाम पर ये द्वार का नाम रखा जाता है। तो ब्रिजेश भैया और भाभी जी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जैसे आपने कहा इंटरव्यू में, भैया से पूछ रहे थे कि ये सरकार क्या कर रही है,
बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से बहुत कुछ किया है। खिलाड़ियों को करोड़ों में अभी पैसे मिल रहे हैं। चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम जीत कर आइए, दूसरे ही दिन आपको स्टेट बुला लेता है और उनको डीएसपी का पोस्ट दे देता है या फिर गवर्नमेंट में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो एक खिलाड़ी ये सपना लेकर ही खेलता है कि अगर हम देश के लिए पदक जीत कर लेकर आए हैं तो हमको एक गवर्नमेंट की नौकरी अच्छी मिल जाएगी। तो तहे दिल से बीजेपी सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जब हम खेलते थे तो हजारों में मिलता था, लेकिन आज के बच्चे लाखों में और करोड़ों में पैसे पा रहे हैं। और जैसे आप पदक जीत कर आते हैं तो दिल्ली आप उतरिए, नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री निवास में उनका स्वागत किया जाता है और चेक लीजिए और अपने घर जाइए। फिर घर आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेट करता है उनको। जैसे ललित उपाध्याय आप ले लीजिए, 2 पदक जीत कर आया तो आज डीएसपी का पोस्ट लेकर यूपी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। राहुल सिंह और विवेक भाई के बारे में क्या कहें। विवेक भाई के छत्र छाया में हम खेले देश के लिए, और राहुल सिंह के साथ 1996 अटलांटा ओलंपिक्स खेले। तो यही कहूँगा कि ये घराना जो है हिंदुस्तान में बहुत कम घर में देखने को मिलेगा कि 5 भाई जो है वो अपने देश के लिए भी खेलें, स्टेट के लिए भी खेलें। 2 ओलंपियन प्रशांत सिंह है, वो भी हमारे साथ देश के लिए खेलते रहे। तो मैं भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि राहुल सिंह और विवेक सिंह का द्वार यूपी और वो भी वाराणसी में आपने ये करा कर दिए, तो हम धन्य हो गए हॉकी के प्रति। थैंक यू सो मच। ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं ब्रिजेश भैया और भाभी श्री अन्नपूर्णा सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके बजट से, एमएलसी बजट से बनाया गया है। और ये काशी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि किसी स्पोर्ट्समैन की इस तरह से इज्जत दी जाए। क्योंकि हमने नोट किया कि पूरे हिंदुस्तान में किसी के नाम से इस तरीके का द्वार नहीं बनाया जाता है। तो ये हमारे लिए और पूरे काशी के लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है। और इसको देखकर जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आगे आने वाली जनता, जो यंग जनरेशन है, जिसको आजकल जेन जी बोल रहे हैं, वो अपना मोबाइल और यहाँ रख के कम से कम खेलने पर ध्यान दें, जिससे कि उनको इस तरीके का द्वार उनके नाम से भी बनाया जा सके। और आने वाले समय में जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है उसको प्रॉपरली यूज़ करते हुए ओलंपिक तक खेलने का सपना रखें। उभरते हुए नए खिलाड़ियों को कैसे कैसे अभी तो मैंने बोला कि जेन जी न बने, मोबाइल और अदर जो गैजेट्स हैं उससे थोड़ा दूर होकर अपने लाइफ का एटलीस्ट अपने लिए 2 घंटा ग्राउंड में जरूर। ओके, बहुत सही है। हम ओलंपिक खेल घराना से बिलोंग करते हैं। हमारे घर का नाम ओलंपिक खेल घराना है और हमें बहुत प्राउड है कि मेरे सब बच्चे और मेरा परिवार खेल में समर्पित है, खेल की भावना रखते हैं। घर में भी बेटे बहू पोते पोती सब अच्छे से रहते हैं। खेल का भावना हमारे घर में बहुत अच्छा है। मेरे पति राहुल के पापा भी गेम के खिलाड़ी थे और हम एथलेटिक्स के थे। 1961 में हमने भी खेला हुआ है एथलेटिक्स में, बैंगलोर गए थे खेलने। तो हम लोग का जीन्स जो है मेरे बच्चों में आया हुआ है और हम 6 बच्चों को पालते हुए इंटर BA में सब किए हैं। नौकरी नहीं किए, बस बच्चों को पालने के लिए। और हमें बहुत खुशी है कि मेरे बेटे और हमारे धनाज विजय बेटे और भी सब मेरे बेटे, हम इतना नाम नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये जो भी सब कुछ हो रहा है ब्रिजेश भैया की जो है बहुत बहुत इनका धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं। इनकी वजह से हो रहा है। अभी खिलाड़ी रही हैं? मैं भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतनाम कौर सिंह है। मैंने एशिया कप खेला है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, और भी काफ़ी मैंने टूर्स किए हैं, टूर्नामेंट्स खेले हैं। मॉस्को में मैं कैप्टन थी जूनियर इंडियन हॉकी टीम की।
महिला खिलाड़ी आगे आएँ और अच्छा करें, इसके लिए क्या करेंगे? महिलाओं को मैंने कोचिंग की है 2005 में वेस्टर्न रेलवे को। तो उस टाइम मेरे अंडर में काफ़ी इंडियन प्लेयर भी थे और अर्जुन अवार्डीज़ भी थे काफ़ी, जिनको मैंने कोचिंग की। और उनको मैं यही प्रेरित करती रही कि आप लोग हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी लाइफ में नहीं मिलता है। और यही फंडा मैंने भी अपनाया था और वही फंडा मैंने आगे अपने आने वाली पीढ़ी को भी बोला कि आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए और देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए।